हाय दोस्तों, आज पुनः आपको जेटी एकेडमी पे स्वागत है आपका। तो आइए आज जो नेक्स्ट आपका चैप्टर्स है उसको देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको उसको देखते हैं हम लोग। तो आज हमको देखना है फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर इसका हिंदी बोल दीजिए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको हिंदी भी बोलते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप वीडियो को गौर से जाकर देखिए, उसमें हमने इंग्लिश के साथ साथ सभी का हिंदी भी बोला था आपको कि ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये रिंग कंपाउंड है। हम टोटल चीज़ का हिंदी भी बोलते गए थे। यदि आप लिखने के मूड में होंगे तो हम हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी भी लिख लेंगे। तो हेडिंग लिखे हैं फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। कार्बन के बहुत सारे गुण होते हैं। कार्बन के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आप सुनेंगे। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण होता है। तीसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। इस बात को एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को रिपीट करना नहीं पड़ेगा आपको। हमने बोला कार्बन के बहुत सारे फीचर होते हैं, कार्बन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। दूसरा, कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण होता है। और तीसरा, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। तो इतना बोलने भर से काम नहीं चलने वाला है। आइए इस चीज को हम बोर्ड पर लिखते हैं, आप ध्यान देंगे। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और तीसरा मल्टीपल बॉन्ड। हमने बोला कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपके सामने है। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण होता है। और तीसरा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। तो इतना से काम चलने वाला नहीं है। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, काहे होता है, इन सारी चीज को हम काफी एक्सप्लेन करके देखेंगे। कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। एक केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है तो वास्तव में क्या होता है इनको देखना है। कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है तो कैसे होता है, इन चीज को भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है आपका टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है। बोर्ड पे स्पेस थोड़ा हमें कम लग रहा है, इसको साफ करते हैं। और सबसे पहला फीचर्स है आपका टेट्रावैलेंसी। हम इसे समझा रहे हैं, आप समझेंगे।
हमने फीचर्स ऑफ कार्बन लिखा था हेडिंग, आप उसको होगा तो नोट डाउन कर लेंगे या तो फिर देखना ही तो है आपको। चाहे चलिए एक बार लिख देते हैं इसको, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है विदाउट हेडिंग। फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। इंग्लिश वगैरह से डरना नहीं है आपको, इससे भागना नहीं है आपको। थोड़ा माइक घिंचा गया था। इससे भागना नहीं है आपको। वास्तव में जो है ना, हिंदी से अच्छा इंग्लिश ही होता है। आपको बोलने में भी आसानी होगा, लिखने में भी आसानी होगा, और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। और वैसे भी ऑर्गेनिक का मैक्सिमम वर्ड आपका इंग्लिश से ही आएगा। ऑर्गेनिक का मैक्सिमम जो वर्ड है ना, वो आपका इंग्लिश ही यूज होगा। अब कोई कहेगा हमें सर मिथाइल का हिंदी क्या होता है, भाई मिथाइले होता है। बेंजीन का हिंदी क्या होता है, बेंजीन ही होता है। टर्सरी ब्यूटाइल का क्या, ब्यूटाइल ही बोलेंगे हम लोग। इसीलिए मैक्सिमम, हम ये नहीं बोलते हैं सब इंग्लिश ही होता है, मैक्सिमम वर्ड आपका जो है इंग्लिश ही यूज होता है ऑर्गेनिक में। इसलिए इस सब चीज़ से घबराना नहीं है आपको। और कोई भी चीज़ देखिए, आपको मानना पड़ेगा, कोई भी चीज़ बार बार देखने और सुनने से याद हो जाता है। आप ही बताइए, जब पहली बार आप फोन लिए थे और जो उस फोन का नंबर था, आपको पहली बार में नहीं याद हुआ होगा। पहली बार में आपको नहीं याद हुआ होगा, किन्हीं को नंबर बोलना होता था तो आप फोन में नंबर देख के तब बोलते थे। और अब भी आपका ध्यान कहीं भी रहे, जब अपना नंबर आप बोलना चालू करते हैं तो कहीं गलती नहीं होता है, आप बोल देते हैं। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो बार बार अभ्यास करने से आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। ये सब कुछ भी नहीं है। आराम से देखिए, सुनिए, एक लय बन जाएगा आपका। आप बचपन का दिन याद कीजिए, जब आप साइकिल सीखने जा रहे थे। जब आप साइकिल सीख रहे थे तो ना जाने कितना बार गिरे होंगे, चोट लगा होगा, हाथ पैर फूटा होगा, तब जाके अच्छा सब साइकिल चला पाते हैं। जब पहली बार पानी में तैरने गए होंगे तो कितना बार उब डूब किए होंगे, पानी पिए होंगे, तब जाके तैरना सीख गए हैं। जो हमारी बहनें होगी, जब वो पहली बार रोटी बनाने के लिए गई होगी तो रोटी पूरा आयताकार वृत्ताकार बनता होगा, कहीं जल जाता होगा, कहीं कच्चे रह जाता होगा, लेकिन अब उनसे रोटी भी अच्छा बनना मतलब बनता होगा। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, यही सब चीज है। बार बार देखिए, सुनिए, उससे आपको याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत हो तो हमें ट्रांसलेट करने में कोई एतराज नहीं है, इसको हम ट्रांसलेट भी कर देंगे। इसका जो पीडीएफ आएगा वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी हम लिख देंगे उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सुनते चलिए आप, देखते चलिए आप। तो हमने बोला आपको फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण। तो सबसे पहला देखते हैं टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है तो कैसे होता है। एक बात तो आप भली भांति जानते होंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। चलिए फर्स्ट गुण को समझा रहे हैं हम। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, जानते होंगे आप लोग। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं तो कुछ यूं आता है, 1s2 2s2 2p2, मतलब 2 4 6 हो गया, 2 4 6 हो गया। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कुछ यूं आता है। ये आपका इनर्ट गैस है, यूजलेस गैस है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर जब भी करते हैं तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको करते हैं। आप ये बात भी जानते होंगे कि 2s में एक बॉक्स होता है, 2p में 3 बॉक्स होता है, जिसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, इसका हिंदी होता है साम्य अवस्था। क्या होता है, साम्य अवस्था। तो इसका लिखते हैं हम
2s में एक बॉक्स होगा, 2p में 3 बॉक्स होगा। ये सब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, दिक्कत नहीं आ रही होगी। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दीजिए। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी फुलफिल कर दीजिए। इसका एक बॉक्स खाली रह गया, इसका एक ऑर्बिटल्स खाली रह गया। अब होता क्या है इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में इन कर जाता है, और जब इन कर जाता है तो प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये दो तो पहले से था ही, और एक ये वाला इसमें आ जाता है। तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में, इसका हिंदी होता है उत्तेजित अवस्था। कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में हम देख पा रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। 10th में होंगे तो सर आपको बताए होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो आपको सर बताए होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो 3 तरीका से होता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जैसे सर बताए होंगे 10th में आपको कि मान लिए ये Cl है, Cl के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, जिसमें 3 जोड़ा में होता है और एक बिना जोड़ा में होता है, जिसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6, एक आपका अनपेयर्ड रह गया। अब इस Cl का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास मात्र 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको एक और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। H मोनोवैलेंट होता है। अब H के साथ ये क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। H के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और H का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो एटम जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। ये सारी बात आपको ऑर्गेनिक में नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना पड़ता है, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग सोचिए तो सरकारी चैप्टर है, इसका भरपूर यूज ऑर्गेनिक में भी आएगा, इसका भरपूर यूज इनऑर्गेनिक में भी आता है, और इसका भरपूर यूज फिजिकल में भी आ जाता है। इसको हालांकि है तो ये मेनली रूप से उसी का पार्ट, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये सरकारी चैप्टर है। इस केमिकल बॉन्डिंग का जो यूज है वो हर केमिस्ट्री में आ जाता है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमने बोला कि ये सरकारी चैप्टर्स है। तो आप यहां से ये देख पाए कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होता है, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होता है वो बॉन्डिंग में भाग लेता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और जो पेयर्ड फॉर्म में होता है, जो जोड़ा में होता है, वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, वो किसी एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एडजस्ट होता है। तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आइए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं हम। इस गोला को और बड़ा कर लिया जाए तो बेहतर होगा ना। चलिए, तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस 4 अनपेयर्ड को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जो आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हमने इसको यहाँ पे लिख दिया।
अब बताइए, कार्बन के लास्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस अवस्था में कार्बन ना तो चारों का परित्याग कर सकता है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रिसीव कर सकता है। इसके पास एक ही विकल्प है कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। अब यह 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है इसलिए, अब यह 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। इसके इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इसके इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इसके इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इसके इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा। जब इसको अच्छे तरीका से मॉडिफाई करके हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे। अब आप ही काउंट कीजिए, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया होगा, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसीलिए हमने बोला आपको कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड होता है। अब सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि हमें बताइए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, हमें बताएं, आप आराम से बोलिएगा, आपको आराम से बोलना है। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। कितना? 4, जो जोड़ा में नहीं है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर बॉन्डिंग करता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर बॉन्डिंग करता है और कार्बन का फाइनली 4 बॉन्ड देखने को मिलता है। अतः यही कारण है, यही वजह है, यही रीजन है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। हो सके तो एक बार और सुन लीजिए, आप इन बातों को हम समझा रहे हैं। आपको बोलना है कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तब कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अतः यही कारण है, यही वजह है, यही रीजन है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इन बातों को आप समझ गए होंगे। यदि समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड फीचर्स है इसका केटेनेशन प्रॉपर्टी। आइए अब उस पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बैच रिकॉर्डेड है, इसलिए हम बोले कि हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। लेकिन अगर ये बैच ऑफलाइन का होता या लाइव होता तो हम आपसे पूछते कि आप क्या संतुष्ट हैं इन बातों से, और कहीं दिक्कत आ रही है तो हमसे पूछिए, हम फिर बता देंगे आपको। लेकिन बैच रिकॉर्डेड है तो हम इसलिए बोले कि हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कार्बन की ओर। कार्बन के फीचर्स तो खैर हो ही रहा है, इसके सेकेंड फीचर्स पे आते हैं हम लोग, केटेनेशन प्रॉपर्टी पे। हमें नहीं लगता है कि यदि आप अच्छे तरीका से वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको किसी और चैनल पे जाने की आवश्यकता है, या फिर आपको नोट्स बना के उसको रट्टा मारने की आवश्यकता है, हमें नहीं लगता है। और आप अच्छे से समझ लीजिए तो इन सारी चीज़ों को आप अपने मन से स्वतः भाषा बना के खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। इसको रटने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। खैर अभी सब स्टार्टिंग है, ये सब कुछ नहीं है अभी। ऑर्गेनिक तो आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, पता चल जाएगा ऑर्गेनिक होता क्या है। ऑर्गेनिक के नस नस से वाकिफ करवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा आप। बस आपका सहयोग मिलता रहे। और सहयोग की किस मामले में? आपका
व्यू अच्छा होना चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है आप कमेंट कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ की रिक्वायर है कुल मिला के आप उस चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए कि सर हमें इस चीज़ का वीडियो चाहिए, हमें उस चीज़ का चाहिए। हम सीक्वेंस में आ रहे हैं, हालांकि हम सीक्वेंस में आ रहे हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और एक आपका सब्सक्राइब मेरी एनर्जी को बढ़ा सकता है, बढ़ाता है। और हम पूरे एनर्जेटिक होके काम करेंगे आपके लिए। हम आपके लिए 2-3 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, खड़े रहते हैं। अभी आवाज़ फ्रेश आए इसलिए फैन नहीं चला रहे हैं, गर्मी लग रहा है हमें, गर्मी लग रहा है, फैन नहीं चला रहे हैं आपके लिए। और एक लाइक करने में क्या जाएगा आपका, लेकिन हाँ कंडीशन है, लाइक तभी करना है जब पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाए कि हमें इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है, कुछ सीखे हैं, हमें अच्छा लगा है, तब लाइक करना है। अगर इस वीडियो से कोई लाभ ना मिले आपको, कुछ सीखने को ना मिले आपको, तो लाइक मत कीजिएगा। बेवजह लाइक क्यों कीजिएगा आप? जब आपको हमसे कोई चीज प्राप्त हो जाए, आप सीख जाए, तब लाइक कीजिए आप। हम जबरदस्ती थोड़े बोलते हैं आप लाइक कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। तो सेकंड है आपका केटेनेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए ये क्या होता है। सेकंड में है आपका केटेनेशन प्रॉपर्टी। थोड़ा इसको देखिए आप लोग। एक बात आप याद कीजिए, हमें लगता है कि आप 9th-10th से थोड़ा अच्छा से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, जैसा सब करता है देखते हैं। 8 तक तो खैर सब जैसे तैसे पढ़ता उठता है, देखते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। 9-10 से लोग थोड़ा जागरूक होता है कि अब हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, अच्छा से पढ़ना लिखना है, ऐसा करता है लोग। आप याद कीजिए, मान लिया आप 10th से ही याद कीजिए, जब आप केमिस्ट्री का कोई बुक पलटाते होंगे, आप याद कीजिए, अपने माथे पर जोड़ दीजिए, आप याद कीजिए, पूरे पीटी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या कभी आप देखे हैं कि ढेर नाइट्रोजन एक दूसरे से लिंक है? आज तक दुनिया के किसी बुक में आप देखे हैं कि ढेर नाइट्रोजन एक दूसरे से लिंक है? कभी नहीं देखे होंगे आप, कभी नहीं देखे होंगे आप। आज तक आप इतना बुक पलटाए होंगे केमिस्ट्री का, आप कभी नहीं देखे होंगे कि ढेर ऑक्सीजन एक दूसरे से लिंक है और ऑक्सीजन लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है। आप कभी नहीं देखे होंगे, आप आज तक नहीं देखे होंगे कि ढेर सीएल एक दूसरे से बॉन्डिंग करता है, एक सीएल लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन करता है। ऐसा आप कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन हाँ, पूरे पीटी में इकलौता एटम है आपका कार्बन। खैर पूरे को साफ कर दिए, पूरे ऑर्गेनिक में इकलौता एटम है आपका कार्बन। और आप पढ़ चुके भी हैं, आप बुक में भी देखे होंगे। 10th में एक बुक है, सॉरी 10th में एक चैप्टर है आपका कार्बन और उनके यौगिक, कार्बन और उनके यौगिक। उसमें देखे होंगे आप कि ढेर कार्बन एक दूसरे से लिंक है, ऐसा आप देखे होंगे, ऐसा आप देखे होंगे। लेकिन कार्बन के अलावा किसी और को नहीं देखे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आप सिलिकॉन को देखे होंगे, लेकिन कार्बन के जैसा नहीं, लेकिन कार्बन के जैसा नहीं। तो इकलौता एटम कार्बन ही है जो लंबी लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है। एक काम कीजिए, आप इस कोना से लेकर उस कोना तक कार्बन को जोड़ दीजिए। आपकी इच्छा है आप इस कोना से लेकर उस कोना तक कार्बन को जोड़ दीजिए। आपकी इच्छा है आप यहां से यहां तक कार्बन को जोड़ दीजिए। आपकी इच्छा है आप यहां से यहां तक कार्बन को जोड़ दीजिए। वो दुनिया में कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, वो दुनिया में कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप 5 कार्बन ही जोड़ सकते हैं, आप 10 कार्बन ही जोड़ सकते हैं, आप 50 कार्बन ही जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप कार्बन में जोड़ सकते हैं, इसीलिए तो हमने बोला आपको, आपकी इच्छा है आप इस साइड से उस साइड तक कार्बन को जोड़ दीजिए, इस संपूर्ण बोर्ड को भर दीजिए, आप इस कोना से उस कोना तक भर दीजिए। आप वो दुनिया में कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, और ये गुण केवल कार्बन में पाया जाता है। तो कार्बन के इस फीचर्स को देखते हुए
कार्बन के इन गुणों को देखते हुए हम आराम से बोल सकते हैं, कार्बन के इन फीचर्स को देखते हुए, कार्बन के इन गुणों को देखते हुए हम आराम से बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड केटेनेशन प्रॉपर्टी। तो एक बार और सुन लीजिए आप लोग, हमने बोला आपको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड केटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का जो गुण होता है इसी गुण को बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। और ऐसा गुण पूरे पीटी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल व केवल कार्बन के पास ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड फीचर्स है इसका मल्टीपल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है। ऑल क्लीन कर देते हैं। तो इसका थर्ड गुण देखते हैं। तो सुनिए पहले, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एल्केन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे एल्काइन कहते हैं। हालांकि इन चीज को आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम फिर से एक बार लिख के समझा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। हमने बोला अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एल्केन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। उसे एल्काइन कहते हैं। आप एक चीज गौर से देखिए, एल्केन को छोड़कर एल्कीन और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, मतलब एक से अधिक बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में एक बात आ रही होगी, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, और ये विचार मन में आना भी लाजमी है, आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी से कुछ देर पहले आप बताए थे कि कार्बन कुल मिलाकर 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कुल मिलाकर 4 बॉन्ड बनाता है, और यहां पर आपने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसे एल्काइन बोलते हैं। एक बात बताइए सर, अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होता तो अच्छा ना होता? उसमें भी तो इसका 4 बॉन्ड बन जाता। तो आप यदि इसको ऐसा लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड लिखेंगे, तो ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा सोचना भी पाप है, अनर्थ हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होगा, तो कार्बन के आगे हम और कार्बन को नहीं जोड़ पाएंगे, कार्बन के आगे और कार्बन को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा, जो कि असंभव है। अभी आपने इसी लेक्चर में फर्स्ट में देखा था कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अतः यही कारण है, यही वजह है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। जब कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है तो यहाँ पे 5 बॉन्ड कैसे बन सकता है संभव? कभी संभव नहीं है। कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन ओनली टेट्रावैलेंट। आप दुनिया के किसी भी बुक को पलटा लेंगे, कहीं भी देख लेंगे, कार्बन का मात्र 4 ही बॉन्ड बन रहा होगा। अगर कार्बन का 4 या 4 से कम बॉन्ड बनता, अगर कार्बन का 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड बनता है तो वो लिखा हुआ गलत होगा। इसलिए कार्बन का केवल व केवल 4 बॉन्ड बनता है, और कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड हो सकता है, जिसे हम एल्काइन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड पाया जाता, अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड पाया जाता,
तो कार्बन C2 पर ही सिमट कर रह जाता और इसका भी अध्ययन हम किसी इनऑर्गेनिक जैसे केमिस्ट्री में कर लिए होते। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही पाया जाता है, इसीलिए इसका केटेनेशन प्रॉपर्टी मेंटेन रह पाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होता तो कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण समाप्त हो जाता, मतलब कार्बन का केटेनेशन प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता। जब कार्बन का केटेनेशन प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता तो आज कार्बन इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता, और इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता तो साइड से आज एक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसको आज बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आज क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसीलिए मैंने बोला आपको कि कार्बन का कुल मिलाकर 4 बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही संभव है। तो आपने क्या क्या सीखा, एक बार इसे समरी के तौर पे देख लेंगे। हालांकि इस चीज को हम लिखा भी देंगे आपको, अभी पीडीएफ नहीं बना है, पीडीएफ बनेगा तो सीक्वेंस में पीडीएफ भी आ जाएगा आपका। अभी आपने क्या क्या सीखा एक बार इसे सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हमने आते आते बोला कि कार्बन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, और कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है। आखिर कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है तो क्यों होता है, काहे होता है, इन बात को मैंने बताया आपको, इन चीजों को मैंने बताया आपको कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अतः यही कारण है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, ये इसका फर्स्ट फीचर्स था। हमने बोला आपको पूरे पीटी में इकलौता कार्बन ही ऐसा एटम है जिसमें खुद से जुड़ने का गुण पाया जाता है, जिसमें खुद से जुड़ने का गुण पाया जाता है। उसके इसी गुण को बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। इसीलिए हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का जो गुण होता है उसी गुण को बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। थर्ड, कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, जो हमें एल्कीन और एल्काइन में देखने को मिलता है। तो अब यदि आप लिखना चाहेंगे तो हम इन सारी बातों का जो आपका निष्कर्ष है वो लिखा रहे हैं। आप यदि लिखने के मूड में हैं तो आप लिखेंगे, यदि आप ऐसे वीडियो देख रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है, तो लिखेंगे। वैसे हेडिंग तो हम पहले लिख चुके थे, साफ हो गया था, एक बार फिर से लिख रहे हैं आपके लिए। फीचर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के गुण, ये एफ है, थोड़ा अल्टर जैसा लग रहा है। फीचर्स ऑफ कार्बन, तो हम हेडिंग तो खैर पहले भी लिखे थे लेकिन साफ कर दिए थे। तो अब पूरे लेक्चर का जो आपका निचोड़ पॉइंट है, जो आपका रिजल्टिंग पॉइंट है, बस वो आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। हम जो समझाए थे आपको, आपके नॉलेज के लिए समझाए थे कि हाँ कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है तो कैसे होता है, कैटेनेशन गुण क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड कैसे होता है, ये आपको हमने समझाने के लिए क्या था। अब जो उसका रिजल्टिंग पॉइंट आ रहा है, अब जो लोग लिखना, जो लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे वो लोग लिखेंगे, जो लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए खैर कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आप फीचर्स ऑफ कार्बन में लिखेंगे तो लिखिए, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एकदम अपनी भाषा में लिखना है, कहीं कोई बुक का भाषा नहीं होना चाहिए, आपके मतलब अपने अंदर का उपज होना चाहिए। एकदम सॉफ्ट भाषा लिखिए, एकदम अपने अंदाज में लिखिए ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इस बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इन बातों को आप लिख लिए हैं तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे। अब हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। वैसे हम जब इतना मेहनत करके आपको बताए हैं तो हम एक बार बोल देते हैं, आप लिखने के लिए उत्सुक होंगे तो आप लिख लेंगे, आप एग्जाम्पल में इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक के नोट कर लिए होंगे। तो चलिए सेकंड गुण में आप लिखेंगे तो सेकंड गुण में लिखिए कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। यहां देखिए, हम लिख दिए हैं, जिनको लिखने में दिक्कत आ रही होगी स्पेलिंग वो हम लिख दिए हैं। लिखिए कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, कार्बन के पास केटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण होता है। इसको भी लिखिए, मतलब कार्बन कार्बन में खुद से जुड़ने का गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल, इस डॉट डॉट का मतलब है क्या कि हम और भी आगे कार्बन को जोड़ सकते हैं, यहां भी जोड़ सकते हैं। आपकी इच्छा है आप यहां भी जोड़ सकते हैं, आप कहीं भी जोड़ लीजिए। तो ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसके आगे भी कार्बन को जोड़ सकते हैं। आप केटेनेशन के एग्जाम्पल में इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अंतिम पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट। लिखिए कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है। हम लिख दिए हैं मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। मतलब भी लिखना है आपको, मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ये एल्कीन हुआ आपका और ये एल्काइन हुआ आपका। आप देख पा रहे हैं कि एल्कीन और एल्काइन में एक से अधिक बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, एक से अधिक बॉन्ड है। तो इन सारी बात को हमने आपको लिखवा दिया। अभी पीडीएफ नहीं दे पाए थे, इसलिए हमने आपको बोला आप लिखिए, हम लाइन बोलते हैं, हमने बोला आपने लिखा और एग्जाम्पल भी आपने लिखा। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहाँ से एंड होता है, समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और उस टाइम बताएंगे आपको, उस वक्त बताएंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाकई में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इतना बेहतरीन टॉपिक है कि उसका यूज आपको अंतिम नॉमेनक्लेचर तक आता रहेगा, अंतिम नॉमेनक्लेचर तक आता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप अगला वीडियो मिस ना करेंगे। आपको आज हमने फीचर्स ऑफ कार्बन बताया है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। इतना ही रहने दीजिए आज आप लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।